हाय किसान भाइयों, मैं विपिन मिश्रा फसल क्रांति से आ गया हूँ स्टील के कंपनी पे। स्टील के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। सुप्रभात किसान भाइयों, मैं प्रवीण कुलकर्णी, मैं क्षेत्रीय व्यवस्थापक हूँ एंड्रिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब मैं आपको मेरे कंपनी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ये स्टील जो कंपनी है ये जर्मनी की कंपनी है। ये जर्मनी की 90 साल पुरानी कंपनी है। विश्व में इनकी 160 अलग अलग देशों में प्रोडक्ट बिकी जाती है और हमारे प्रोडक्ट रेंज में किसान भाइयों के लिए उपयुक्त काफ़ी सारे उत्पाद हमारे पास है, जैसे कि चेन सॉ है, पेट्रोल इंजन पे चलने वाली चेन सॉ है जो हमें काम में आती है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई और छटाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है ब्रश कटर या वीड कटर, जिसके द्वारा हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो घास उगती है उसको हम बड़ी कम समय में बड़ी कम कीमत पे इसको काट सकते हैं, जिससे कि हमारी उपज बढ़ जाएगी। यही ब्रश कटर को आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको धान के खेत में जो खरपत आती है उसको निकालने के लिए भी अटैचमेंट लगाई जा सकती है। इसके अलावा धान काटने के लिए जो दिन ब दिन हमारे पास लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है कृषि क्षेत्र में, उसको ठीक तरह से हम हैंडल करने के लिए इसको हम हार्वेस्टर गार्ड भी बिठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट रेंज में काफ़ी उपयुक्त और परिणामकारी मिस्ट ब्लोअर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि जो कीट नियंत्रण है कृषि क्षेत्र में ये बहुत ही आसान कारक तरीके से, और जिसमें हम जो कीटनाशक है इसकी हम बचत कर सकते हैं, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी और परिणाम कारक साबित हो सकता है। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताते हुए कि ये क्या है? जैसे मैंने कहा किसानों के अलावा जो हमारे किसान बंधु है या कस्टमर्स है जिनके पास लॉन है, उनको लॉन काटने के लिए ये लॉन कटर भी है। ये बैटरी पे चलता है। इसका एडवांटेज ये है कि लाइट वेट है, इसका साउंड पोल्यूशन कम रहता है, तो साइलेंटली आप लॉन को, इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके वजह से आप लॉन को एक समतल स्तर में काट सकते हैं। सर ऐसा भी देखा गया है कि कई कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आपके सामने फॉल्कन ही है और भी कई कंपनियां हैं, तो उनके बीच कैसा चैलेंज आप महसूस करते हैं, खासकर बाजार में बने रहने के लिए? देखिए, बाजार में तो वही टिकता है जिसमें गुणवत्ता होती है, और चूंकि ये सभी उपकरण ये पेट्रोल इंजन पे चलती है तो इसमें मेरे ख्याल से गुणवत्ता और बिक्री पश्चात सेवा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसमें मेरी कंपनी जो है एंड्रिया स्टील, ये वर्ल्ड वाइड और इंडिया में ही भी हमारे जो बिजनेस इथिक्स है उसमें ये बहुत ऊंचे स्तर पे देखा जाता है कि हमारा जो उत्पाद है ये सर्विसिंग डीलर से ही बेचे जाते हैं। जो डीलर्स है, हमारे विक्रेता है, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनके पास हमारे उपकरण रखरखाव के लिए टूल्स है, स्पेयर्स है, एक्सेसरीज है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कंपटीशन या स्पर्धा तो बहुत है, लेकिन जिसके पास गुणवत्ता अच्छी है और जो किसानों को वैल्यू फॉर मनी दे और जो उपकरण किसान ने लिया है वो परिणामकारक सिद्ध हो, ऐसी कंपनी आगे बढ़ेगी। सर आपकी कंपनी गुणवत्ता पे ज़्यादा जोर देती है या प्राइस पे? क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो सस्ते प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कई किसान ऐसे हैं कि जो उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच बैलेंस बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कैसे बैलेंस बना के सस्ते और अच्छे उपकरण भी देते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। गुणवत्ता के लिए थोड़ा बहुत कीमत चुकाना पड़ता है, चूँकि हमारे भारत देश में अलग अलग तरह के किसान हैं, तो हमारे कंपनी में इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्राइस रेंज है
ये हर प्राइस रेंज में हमारे प्रोडक्ट रखे गए हैं। मतलब जिसको अति उच्च क्वालिटी की मशीन चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी वाली मशीन चाहिए, वो भी है। मतलब मेरी कंपनी में जैसा आपका उपयोग उस तरह का उत्पाद हम देते हैं, जिसकी वजह से मैंने जैसे बोला वैल्यू फॉर मनी और रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट, ये चैलेंज हमने लिया है। और हमारे उत्पाद मतलब मैं जब कहता हूँ तो बहुत महंगे नहीं है, कि डेफिनेटली वो महंगे हैं क्योंकि उनमें गुणवत्ता है और उसके साथ हम उसको सर्विस और रखरखाव की जानकारी हमारे डीलर्स और हम कंपनी दे रहे हैं। सर आजकल सब्सिडी चल रही है कि हर चीज़ पे सब्सिडी दिया जाए, खासकर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए, तो इस पे कितना सब्सिडी के प्रावधान है? ये अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी का प्रमाण है। किसी राज्य में 50% है, किसी राज्य में 70% है। अलग अलग तरह के किसानों के स्तर को मद्देनज़र रखते हुए किसी पिछड़ी जाति के लिए, आदिवासी लोगों के लिए ज़्यादा भी सब्सिडी है। तो अगर इसमें सब्सिडी है तो इस टेक्नोलॉजी का प्रसार ज़्यादा हो सकता है, ये हमारा सुझाव है। सर इस प्रोडक्ट्स को किसान कहाँ से ले सकता है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा? मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट जो है, चूँकि इंजन ऑपरेटेड है, ये प्रोडक्ट किसानों ने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जो पर्याय उपलब्ध है आजकल, ई मार्केटिंग है, B2B पोर्टल्स है, इसमें ये प्रोडक्ट लेने से इसका सर्विस का दिक्कत किसान को आता है। तो मेरा एक ही कहना है कि किसान भाइयों ने ये प्रोडक्ट वहीं से लेना चाहिए जहां इसका उन्हें सर्विस मिलता है। इस पर अपने प्रोडक्ट से कितनी वारंटी आप कम से कम देते हैं? देखिए, हमारे पास जो पेट्रोल इंजन ऑपरेटेड है, गैसोलीन ऑपरेटेड है, इसमें हम 1 साल की वारंटी देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इसमें हम 6 महीने की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के अगेंस्ट वारंटी है। लेकिन हमें हमारे क्वालिटी के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस होने की वजह से हमारे पास काफ़ी सारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं और हमें वारंटी से लेकर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आने वाले समय में स्टील और क्या नया करने वाली है? यस, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। तो आने वाले समय में हम भारतीय किसानों की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए, जैसे हम छोटी इंजन में छोटी जगह पे चलने वाला कल्टीवेटर ला रहे हैं, अर्थ ऑगर गड्ढा बनाने की मशीन ला रहे हैं, उसके अलावा वाटर पंप्स भी ला रहे हैं। तो हम जर्मनी मतलब स्टिल एक वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर कंपनी ये चाहेंगे कि भारतीय किसानों को भी उसकी टेक्नोलॉजी अवगत किया जाए और उसके जो उपयोगी प्रोडक्ट है वो लाए जाए। सर नया वर्ष आने वाला है, तो आप नए वर्ष में अपने किसानों को, अपने कस्टमर्स को क्या कहना चाहिए? मैं तो किसानों को यही बोलूँगा कि मानसून पिछले साल भी अच्छा रहा है, इस साल भी अच्छा रहेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। और हमारे सामने जो मतलब लेबर डेफिशिएंसी का आज मजदूर नहीं मिलते हैं, तो इसमें जिस तरह का भी हो मैकेनाइजेशन अडॉप्ट करे अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, जो आज के समय की मतलब ज़रूरत है, जो विकसित देशों में हो रहा है, हमारे आजू बाजू देशों में हो रहा है, वो भी हमें जल्दी अवगत कराना चाहिए। और कुछ छूट रहा हो तो आप बता दीजिए। हो गया, धन्यवाद। मैं फसल क्रांति टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है, ये जो टेक्नोलॉजी है, वो आपके पास किसान भाइयों के पास लेके आ रहे हैं। तो मेरा शत धन्यवाद फसल क्रांती टीम को। मराठी की, जैसे मराठी में आपको मराठी में कुछ बोलना चाहें तो मराठी में मराठी शेतकरी बांधवांसाठी मी एवढं सांगू इच्छितो की स्टील ही जर्मनीची अतिशय जुनी 90 वर्ष जुनी कंपनी आपल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे। त्याचे वेगवेगळे उत्पादनं आपल्या शेतीमध्ये उपयोगी येणारे, हॉर्टिकल्चरमध्ये म्हणजे फळबागामध्ये, त्याच्यानंतर ॲग्रिकल्चरमध्ये, डेअरीमध्ये उपयोगात येणारे वेगवेगळे उत्पादनं आपल्याकडे आहेत। तर शेतकरी बांधवांनी
या उत्पादनांचा आपल्या शेतीमधील उत्पन्नाचा स्तर वाढवण्यासाठी आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी याचा वापर करावा, ही माझी या फसल क्रांती फोरमच्या द्वारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ही माझी विनंती आहे आणि नम्र आवाहन आहे। धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने देखा कि सर ने कितना अच्छा डिफाइन किया स्टील को लेके। आप स्टील के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप स्टील के प्रोडक्ट ही लें और कोई कंपनी के न लें। धन्यवाद।